एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। रोजाना 1 करोड़ नागरिकों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को दिया। भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड वैक्सीनेशन की रणनीति भारी भूलों की एक खतरनाक कॉकटेल है। भारत सरकार जरूरत के हिसाब से वैक्सीन निर्माण और उसकी खरीद में बुरी तरह फेल रही है। ज्ञापन देने के उपरांत पार्टी दफ्तर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कोरोना वैक्सीन के प्रबंधन और वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबिका सिंह ने कहा कि सरकार को सारे कामकाज छोड़कर सिर्फ वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए। देश भर में लाखों लोग रोजाना मर रहे थे, तब सरकार युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार कर रही थी। 5 राज्यों के बाद यूपी में पंचायत चुनाव कराए गए, जो कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा स्प्रेडर बना। उन्होंने कहा, अब जब कोरोना की रफ्तार कम हुई तो सरकार फिर अगले साल होने वाले चुनावों के लिए मंथन कर रही है, जबकि इस वक्त जनता को कोरोना वायरस से बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, जनता को ही निशाने पर क्यों न लेना पड़े, इससे कोई परहेज नहीं है। सरकार ने पहले खेप की वैक्सीन विदेश भेज दी, इसके बाद राज्यों को अलग अलग मूल्यों पर वैक्सीन उपलब्ध करवाई। अब निजी सेक्टर को दूसरे मूल्य पर दिया जा रहा है। उम्र वर्ग को लेकर कई बार गाइडलाइन जारी की गई, ये सब कुछ कुप्रबंधन का नतीजा है। जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी है, सभी देश प्राथमिकता के आधार पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। वहीं भारत सरकार वैक्सीन का व्यापार कर रही है। पूर्व विधायक ने कहा, प्रधानमंत्री ने पहले ही आपदा में अवसर तलाशने का मंत्र दिया था। अगर कोई ऐसा अवसर नहीं था जिसे सरकार और नेता भुनाने से चुके हों, फर्जी इंजेक्शन बनाकर बेचे गए, वैक्सीन की कालाबाजारी सामने आई, इन सब चालबाजियों में भाजपा नेताओं का ही नाम सामने आया। कोरोना वैक्सीन की कमी है, टीकाकरण केंद्र बंद हो रहे हैं, वैक्सीन की दोनों डोज के बीच के अंतराल को बार बार बढ़ाकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। अगर एक्सपोर्ट की राय अलग अलग है तो ये स्पष्ट नहीं है कि 28 दिनों का अंतराल सही है या फिर 84 दिनों का। इसके साथ ही अलग अलग अंतराल पर वैक्सीनेशन का जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। वैक्सीन को लेकर देश भर में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। पूर्व विधायक ने चेतावनी के लहजे में कहा, बेहतर होगा प्राथमिकताएं बदलकर सरकार को सारे कामकाज छोड़कर युद्ध स्तर पर एक साथ सभी उम्र वर्ग के नागरिकों का वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। दोनों कार्यक्रमों में वरिष्ठ कांग्रेसी प्रेम शंकर द्विवेदी, जिला प्रवक्ता रफीक खां, गिरजेश पाल, नर्वदेश्वर शुक्ला, महेंद्र श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश पांडे, अलीम अख्तर, सोमनाथ पांडे, मनोज त्रिपाठी, राहुल चौधरी, रविंद्र चौधरी, लक्ष्मीकांत मिश्र, आदर्श पाठक, रोहन श्रीवास्तव, प्रेम सागर पाठक, मुन्ना भाई, शुभम त्रिपाठी, फैजूल, लवकुश गुप्ता आदि मौजूद रहे। आपने समझ रखा मुद्दा ये है कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और जब ये फैल रहा है आवाज़ कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक आने वाली है और बच्चों पर अटैक करेगा, तो सारे लोग सहमे हमको हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी संतान सुरक्षित रहेंगी नहीं हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग कर रहे हैं कि भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। भारत सरकार युद्ध स्तर पे सारे और कामों को छोड़कर पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए कि हम वैक्सीन की व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी सारे देशवासियों को वैक्सीन लगाने का हम काम करें। सरकार कह रही है इसके पास वैक्सीन पर्याप्त है, लोग लगवा नहीं रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मध्य प्रदेश में चले जाओ, सारे सेंटर उनके बंद हो गए हैं, उनकी सरकार है। बिहार के अंदर सारे सेंटर उनके बंद हो गए, वो हैं। उत्तर प्रदेश में भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए अभी इन्होंने भेजा, तब भी इनके सारे सेंटर नहीं पहुँचे हैं। हम 10 सेंटर आपके सामने बता सकते हैं, मेरे साथ चलिए, यहाँ वैक्सीन नहीं है इनके यहाँ। ये खाली झूठ, सब पुलिंदा है। भारत सरकार झूठ बोल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हमारी पार्टी में, हम विपक्ष में, इसके बावजूद हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है प्रियंका जी, उन्होंने इसके पहले किया, फिर करोड़ करोड़ रुपए की दवाएं जो है, और पैरासीटामॉल है, चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एंटीबायोटिक है, सैनिटाइजर है, मास्क है, उन्होंने बड़े पैमाने पर हर जिले में भेजा है। हमारे जिले में आया है और अपने जिले के ब्लॉक अध्यक्ष, नए पंचायत अध्यक्षों के माध्यम से गांव-गांव रोज हम वितरण कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, बांटने का हम काम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। एक तरफ प्रियंका जी के नेतृत्व में हम इस स्तर पर लगे हैं और दूसरी तरफ इनके यहाँ खाली बोला जा रहा वहाँ से बहुत है। उनको जानते हैं उनकी प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता चुनाव हमेशा होता है। आज अभी आपको पता होगा, आपने टीवी में देखा होगा, नड्डा, मोदी, शाह, सारे लोग बैठ करके
इस बात पे घंटों चर्चा किए हैं उत्तर प्रदेश हम जीतेंगे कैसे। इसकी मीटिंग नहीं किया कि कोरोना से मिटेंगे कैसे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार रखी जाए, चेंज की जाए, इसमें उलझे हुए हैं। ये 365 दिन सिर्फ चुनाव लड़ने की बातें करते हैं। नहीं देश की जनता से मतलब है, नहीं देश से मतलब है, देश के विकास से मतलब है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कांग्रेस जन बहुत सख्त शब्दों में ये उनकी भर्त्सना भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि अब झूठ बोलना मोदी जी बंद करो। युद्ध स्तर पर लग करके सारी स्थिति आपके पास संसाधन है, इसे झोंक दो और इस पर टीकाकरण पे टीका लगाने का प्रयास करो। ये कैसे टीका नहीं लगेगा।